हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहसंबंध अर्थात कोरिलेशन। कोरिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टैटिक्स का एक पार्ट है जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन आता है। हर साल क्वेश्चन आते हैं। और समझिए बिजनेस स्टैटिक्स में कोरिलेशन नहीं पढ़े तो समझिए कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, अपना लिखना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कॉपी खोल लीजिए और जैसे जैसे आपको मैं बता रहा हूँ वैसे नोट करते जाइए। ये ध्यान दीजिएगा, आज जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा जो कोरिलेशन का, समझिए कि एकदम इत्मीनान से उसे सॉल्व करिएगा। केवल डिजिट चेंज रहेंगे आपके बुक में, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। एकदम गारंटी के साथ हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किस चीज़ का? कोरिलेशन का। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सहसंबंध अर्थात कोरिलेशन। वैसे सहसंबंध क्या होता है? जिस तरह दो व्यक्ति होते हैं, दो पर्सन होते हैं, उन लोगों के बीच जो रिलेशनशिप होता है, चाहे जैसे भी हो, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित बिजनेस स्टैटिक्स में कोरिलेशन है। यहाँ पे दो लोग नहीं होंगे, दो चर होंगे, दो प्रकार की सूचनाएं होंगी, दो प्रकार के आंकड़े होंगे। उनके मध्य जो पारस्परिक रिलेशन होता है, उत्पन्न होता है, जो संबंध स्थापित होता है, उन्हीं संबंधों को ज्ञात करना है हमें कोरिलेशन। कोरिलेशन को सांकेतिक रूप में स्मॉल आर के नाम से जाना जाता है। अब आइए कि इसका क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो मैं बताता हूं। कोरिलेशन को हल करने के लिए दो मुख्य विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है? एक है कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन, और एक है स्पीयरमैन। ध्यान दीजिएगा, ये दो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े संख्या शास्त्री थे, जिन्होंने कार्ल पियर्सन की खोज में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। जिसमें से मुख्य कार्ल पियर्सन है। कार्ल पियर्सन की जो स्पीयरमैन की विधि है काफी प्रमाणित विधि है और अच्छी विधि है, और स्पीयरमैन की है वो ये रैंकिंग मेथड है, कोट यंत्र विधि भी इसको कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा केवल कार्ल पियर्सन की। सिर्फ दो सवाल बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, दो सवाल कार्ल पियर्सन में। उस दोनों ही सवाल के आधार पर कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा, लगभग मतलब सब आपका क्वेश्चन मोस्टली हल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कार्ल पियर्सन, ध्यान दीजिएगा, ऊपर मैं लिख दे रहा हूं कार्ल पियर्सन विधि। ठीक है, इस कार्ल पियर्सन विधि का सबसे पहले जानेंगे कि फार्मूला होता क्या, कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। फार्मूला इसका होता है आर इक्वल टू एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई ब्रैकेट बंद अपॉन अंडर रूट में एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। यह जो हमारा फार्मूला है अभी मैंने लिखा, इस फार्मूले पे कार्ल पियर्सन के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। कार्ल पियर्सन ने बहुत सारे फार्मूला दिए, बहुत सारे फार्मूला का निर्माण किए, लेकिन जितने भी फार्मूले हैं उसमें से सबसे बेस्ट फार्मूला आपका ये। पहले इसके एक एक पार्ट के बारे में। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। डीएक्स का मतलब
या इसी तरह dy का मतलब क्या होता है? होता है डेविएशन, विचलन। और यहीं पे dx और dy कर देंगे तो इसका मतलब क्या होता है? dx का गुणा जब हम dy में करते हैं dx dy कहलाता है। और dx अगला है डी स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है? जब dx का गुणा किसी में करते हैं dx में करते हैं तो डी स्क्वायर एक्स होता है। और डी स्क्वायर वाई का मतलब जब dy का गुणा dy में किया जाता है तो स्क्वायर होता है। और तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ है नहीं, इतने ही चीज है। इस फार्मूले को कैसे हम यूज करेंगे ये एक क्वेश्चन के जरिए मैं बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, कार्ल पियर्सन के लिए केवल 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अपने बुक से मिला लीजिएगा। मोस्टली क्वेश्चन उस दोनों ही क्वेश्चन के आधार पर सॉल्व हो जाएगा, बस अंतर इतना रहेगा डिजिट चेंज रहेंगे, मतलब अंक बदले रहेंगे। ठीक है, हम यहां पे रखते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक, मान लीजिए एग्जाम्पल में लिखा है मार्क्स एक्स का और एक दिया है मार्क्स वाई का। अब मान लीजिए कौन कौन सा है? 45, 70, 65 क्या है? 45, 70, 65, 40। ये क्वेश्चन ले रहे हैं 80, 40, 50, 70। 80, 40, 50 और 70। एक और कोई अंक ले रहे हैं 85, 60। 85 एंड 60। अब मार्क्स हमारा y का जो है, मैंने 2 व्यक्तियों का नंबर दिया गया 35, 80, 70, 40। 35, 80, 70, 40। ठीक है, 90, 45, 60, 80। 90, 45, 60, 80। 2 और कोई ले लिया जाए 80, 50। 80 एंड 50। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा बना एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है? कार्ल पियर्सन का, कार्ल पियर्सन का, पियर्सन का सहसंबंध ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कार्ल पियर्सन का सहसंबंध ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा, यदि आपके क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, यदि आपके क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक तरफ से इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगा, तो कैसे इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे? थोड़ा इंक डाल लें फिर बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है तो हम कैसे हल करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? x, x हमारा कितना है? 45। आराम आराम से बता रहा है, एकदम आराम से समझिएगा, क्योंकि यहां नहीं समझे तो समझिए कहीं नहीं समझेंगे। 45, 70, जैसे क्वेश्चन दिया हम क्वेश्चन को उतार लेंगे। 70, 65, 40, 80, 40, 50, 70, 85 एंड 60। इसका टोटल नहीं करना है, नंबर इसका काउंट करना है कि n इक्वल टू हमारा कितना है। ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। n इक्वल टू कितना है? 10। इसका मतलब ये हुआ, जो 2 व्यक्तियों का मतलब मार्क दिया गया है, x और y का दिया गया है, x कॉलेज y कॉलेज का दिया गया है, रिजल्ट या परीक्षा फल जो भी है, उसको केवल पहले हम x को उतारेंगे। हमने उतार लिया, जैसे दिया वैसे ही, कोई क्रम से करने की जरूरत नहीं। इसके बाद से नेक्स्ट कॉलम होता है dx। अब जानिए dx कैसे आता है।
जब x में से हम a को घटाते हैं तो dx आता है। अब सोच रहे होंगे x क्या है, क्योंकि x तो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ। इसमें से किसी भी संख्या को a मान लिया जाएगा। उसे मानने का सही तरीका क्या है, मिनिमम कितना है 40 है ना, और मैक्सिमम कितना है 85। 40-85 के बीच में क्या आएगा, लगभग 65 मान लीजिए, ठीक ना, या 60 नहीं दिया है ना, 65 मान लीजिए। मान लीजिए हमने इसको मान लिया ए, क्या माना ए। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जिसको माना उसी को मान लीजिएगा, आप किसी को मानेंगे आंसर उतना ही आएगा। तो ध्यान दीजिएगा 45 में से 65 घटेगा तो माइनस का कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा माइनस का कितना आएगा, माइनस का आएगा 20, ठीक है ना। अब कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि ऐसे घटाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो कुछ लोग डायरेक्ट, मतलब मैं एक चीज और है, 50 मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं, 70 मान लेते हैं, जिसको मर्जी है उसको मान लेते हैं। तो आपके मानने के ऊपर है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान के चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, और मान के चलिए कि 50 मान लिया जाए, क्योंकि इस तरह घटाने में और सुविधा रहेगा। इसको कर दिया गया ए, कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला माने कि नीचे वाला माने, आपकी मर्जी, किसी को भी माने। 45 में से 50 घटाया जाएगा माइनस का 5। 70 में से 50 घटेगा तो प्लस का 20। 65 में से 50 घटेगा तो प्लस का 15। 40 में से 50 घटेगा तो माइनस का 10। 80 में से 50 घटेगा तो प्लस का 30। 40 में से 50 घटेगा माइनस का 10। 50 में से 50 घटेगा 0। 70 में से 50 घटेगा प्लस का 20। 85 में से 50 घटेगा तो प्लस का 35। और 60 में से 50 घटेगा तो प्लस का 10, ठीक है। अब जो घटाए हैं उसका भी हम जोड़ कर लेंगे, प्लस का अलग माइनस का अलग। वैसे प्लस में प्रयास करिएगा आ जाए, प्लस में आता है तो ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ता, और माइनस में आता है तो थोड़ा माइनस को ध्यान में रखा जाता है। प्लस जोड़िए, 35, 45, 55, 65, और 65 3 95, 100, 110, 130। कितना है 130। किसका आया, प्लस का आया। माइनस चेक कर लीजिए, 10, 10 20, और 5 25। कितना है 25। माइनस का कितना है 25। घटा दिया जाएगा तो माइनस का कितना आया 105। ये क्या आया आपका, ये dx आया। क्या आया, dx आया। एकदम आराम से बता रहे हैं। इसके बाद से निकाला जाता है d²x। यह कैसे आता है, जो हमारा ये dx निकल कर आया है इसी को हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर मतलब वर्ग। अब ध्यान दीजिएगा, जब स्क्वायर करते हैं, 2 माइनस स्क्वायर होते हैं तो प्लस हो जाता है, और 2 प्लस स्क्वायर होंगे तो भी प्लस होगा, और 1 माइनस 1 प्लस होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे या तो प्लस से होगा नहीं तो माइनस से होगा, तो सब प्लस में होगा। तो ये हो जाएगा 5 25, 2 दूनी 400, 15 15 225, 10 10 में 100, 3 3 9, 10 10 में 100। इसका ये सब स्क्वायर हो रहा है 0, 2 दूनी 400। अब 35 में 35 का गुणा कर दें, कितना आएगा आपका 1225 आएगा। 1225 और 10 10 में हो जाएगा 100। अब इसका हम टोटल करेंगे, पहले टोटल कर लीजिए। केवल हमने इस पार्ट का भी हल कर रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। 5 5 10, और 10 5 15 के 5 हासिल 1, 2 2 4, और 2 6, और 1 7 हासिल खत्म हो गया।
4 2 6 1 7 9 7 16 1 17 4 21 21 2 23 1 24 के 4 और 2 1 3 3475। 3475 क्या आया? डी स्क्वायर एक्स आया। अब यहाँ एक्स का काम सारा खत्म। अब बारी आती है वाई की। अगला कॉलम हम बनाएंगे वाई का। जैसे डिजिट दिया गया वैसे ही डिजिट को हम उतार लेंगे। कितना है? 35 80 70 40 90 45 60 80 80 50। ये टोटल यानी इसकल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह हमने x में 3 स्टेप बढ़ाया तो एक स्टेप हो गया, 2 स्टेप इसमें और बढ़ाएंगे। जिस तरह x में हमने dx निकाला तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? dy। ये y माइनस e जब घटाते हैं तो क्या आता है? dy आता। अब वही प्रोसेस फिर यहाँ पे, जिस तरह हमने x में 50 को ये माना उसी तरह y में से किसी भी एक संख्या को a हम मान लेंगे। अब बताइए किसको माने? आपकी मर्जी, जिसको कहिए उसको मान ले रहा है। मान के चलिए कि हमने 60 को माना, ये घटाने में सुविधा रहेगा, इसको मान लिया e। अब क्या करेंगे? 35 में से 60 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 25 माइनस का 25। 80 में से 60 को घटाएंगे प्लस का 20। कोई जरूरी नहीं है मैं जो कह रहा हूं वही ये मानिएगा, आपकी मर्जी, जिसको चाहे उसको मान सकते हैं। 70 में से 60 घटाएंगे प्लस का 40 में से 60 घटाएंगे, सॉरी माइनस का होगा ना, माइनस का 20। 90 में से 60 घटाएंगे प्लस का 30। 45 में से 60 घटाएंगे माइनस का 15। 60 में से 60 घटाएंगे 0। 80 में से 60 घटाएंगे प्लस का 20। 80 में से 60 घटाएंगे प्लस का 20 और 50 में से 60 घटाएंगे माइनस का 10। अब इसको भी जोड़ कर देंगे, प्लस को वाला माइनस का वाला। पहले प्लस जोड़ते हैं, ऊपर से जोड़िए। 20 10 30 30 60 70 80 90 100। प्लस का कितना है? प्लस का आया 100। तो माइनस का कितना आया? ये भी जोड़ लेते हैं। 25 और 20 45 और 15 60 और 10 70। घटा देंगे तो आएगा प्लस का 30। ये हमारा क्या आएगा? डी वाई आया। ठीक इसी तरह अगला कॉलम डी स्क्वायर वाई। डी स्क्वायर वाई में क्या होता है? इसका वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब 25 25 से हम 625। ये किसका वर्ग? इसका वर्ग। 2 दूनी 400, 10 दहा में 100, 2 दूनी 400, 3 त्रिका 900, 15 15 हम 225 0। 2 दूनी 400, 2 दूनी 400, 10 दहा में 100। अब इसका हम जोड़ कर देंगे, ये सब प्लस में आएंगे। जोड़ेंगे तो 5 5 10 हासिल 1 2 2 4 1 5 हासिल हट गया। 6 4 10 1 11 11 4 15। अब 15 9 24 2 26 और 4 30 4 34 1 35 3550। ये हमारा क्या आया? डी स्क्वायर वाई। आखिरी कॉलम डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा। डी एक्स डी वाई का मतलब क्या लिखे हैं? जब डी एक्स का गुणा डी वाई में करेंगे, अर्थात डी एक्स हमारा यह और डी वाई हमारा यह। प्लस माइनस को ध्यान में रखिएगा। इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे जो आएगा लिख देंगे। माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस, प्लस में प्लस का होगा तो प्लस, और प्लस का माइनस में या माइनस का प्लस में होगा तो माइनस। ध्यान रखे रखिएगा। 5 का गुणा इस 25 में करेंगे तो 25 25 125। ए माइनस मिलके हो गया प्लस। 20 का गुणा 20 में तो 2 दूनी 400। 15 का गुणा 10 में
कितना हो जाएगा 150। 10 का गुणा 20 में कितना हो जाएगा 200। 30 का गुणा 30 में 900। 10 का गुणा 15 में तो 150। 0 का गुणा 0 में तो 0। अब 20 का गुणा 20 में तो 2 दूनी 400। 35 का गुणा 20 में 35 दूनी 70, 700। और 10 का गुणा -10 में ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 100। सब प्लस है, केवल एक माइनस है, ध्यान दीजिएगा। इसको ब्रैकेट में कर दें ताकि आप कंफर्म रहें। अब हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो प्लस को छोड़ दीजिएगा। पहले लिखिए 5, 5 2 7, 5 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 2 8, 8 9 17, 1 18, 4 22, 7 29, 29 1 30। ये प्लस वाला, माइनस वाला तो 100 है, ये है, घटा देंगे तो 2 5 9 एंड 2, ये आएगा dx dy 2925। ठीक है, समझ में आया कि कैसे हल हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंक डाल लें ताकि डार्क हो जाए, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए, अब फार्मूले का इसका यूज करेंगे। फार्मूला यूज कैसे होता है, स्याही गिर गया ज्यादा। हाँ देखिए, फार्मूले का यूज कहाँ कैसे करेंगे। मान के चलिए कि थोड़े देर के लिए हम इसको मिटा रहे हैं और सामने जो फार्मूला रखे हैं इसी पे आपको पुट करना है। जो फार्मूला रखे हैं इसी, आर इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 10 इंटू सिग्मा dx dy 2925 माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx कितना है 105 और सिग्मा dy कितना है 30 ब्रैकेट बंद अपॉन अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, n कितना है 10 इंटू डी स्क्वायर एक्स 3475 डी सिग्मा dx का होल स्क्वायर, dx ये है, इसका होल स्क्वायर कितना है 105 इंटू अंडर रूट n की वैल्यू 10 सिग्मा डी स्क्वायर वाई 3550 माइनस सिग्मा डी वाई कितना है 30 का होल स्क्वायर। यही आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए, कैसे आ रहा है, आर इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे 2925 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 3 5 15 3 1 3 मैंने 3100 कितना आया था 0 3 5 15 3150 अपॉन अंडर रूट, ध्यान देते रहिएगा, इसका गुणा इसमें 3475, एक जीरो बढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर करिए क्योंकि स्क्वायर करके बता रहे हैं 105 गुणे 105। ठीक है, हाँ 105 गुणे 11,025 इंटू अंडर रूट, इसका गुणा इसमें 3550, एक जीरो बढ़ जाएगा, 3 तरीका हो जाएगा 900 वन। अब इसको सॉल्व करिए, आर इक्वल टू इसमें से इसको हटाएंगे 5, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा 7, 8 में से 1 जाएगा 7 और 2 गलत हो रहा है क्या, हाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसका गुणा करेंगे ये जीरो ना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर से आइए 0 में से 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 9 में से 3 जाएगा 6 2 26,100 अंडर रूट, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 और ये हो जाएगा 2,
यहाँ 7 का ये 7 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा इंटू अंडर रूट। इसमें से इसको घटाएंगे 00, 15 में से 9 गया 6, 4 और 3। अब क्वेश्चन आपका आकर यहाँ पे अटक गया। अब यहाँ पे अटकने का मतलब ये हो गया कि इसका अंडर रूट जब तक नहीं आप तोड़ेंगे तब तक क्वेश्चन हल नहीं होगा। अब कैसे अंडर रूट तोड़ेंगे यह मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां रफ कार्य कर रहा हूं, पहले इधर से 23,725, 23,725 वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ध्यान दीजिएगा। पीछे से जोड़ा लगाया जाता है, एक ऐसे कर रहे हैं, एक बार में जाएगा, यहाँ उतरा 1, ये हो जाएगा 2। अब ये उतर जाएगा, 2 अंक उतरता है, भाग में 1 उतरता है, वर्गमूल में 2 उतरता है। अब एक यहाँ ऐसी संख्या रखेंगे जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर 137 या उससे कम हो लेकिन अधिक ना हो। वो संख्या कौन सी होगी करिए। वह संख्या हमारी होगी, जैसे 5 करेंगे, 5 में 25, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 12 हो जाएगा। 5 से 5 में 25 और 5 दूनी 10 और 10 दो 12 हो गया ना। 5 5 10 और 2 1 हो जाएगा 3, इधर गया 5 बार में और ये हो जाएगा आपका 2 1, फिर 2 5 उतर जाएगा। फिर एक यहाँ संख्या एक ऐसी रखेंगे जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर 1225 हो जाए मगर अधिक ना हो, तो 3 4 यदि रख रहे हैं, 4 चौको 16, 4 3 12 1 13 अधिक हो जाएगा, 3 बार में आएगी। 3 3 9 0 और 3 3 9 घटाएंगे इसको आए, 15 में से 9 गया कितना आएगा, 15 में से 9 गया 6 1 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 3 6 0 3, कै बार में गया 3 बार। पॉइंट लगाएंगे, 00 उठाएंगे, फिर एक एक संख्या रखेंगे, कै बार में जाएगा, तो मान लीजिए 9 बार या 8 बार में गया, 9 बार में गया, तो मान के चलिए इसका अंडर रूट हमारा आया R=26,100 बटा 153.9 गुणे, ठीक है। दूसरे का अंडर रूट निकालेंगे 34,600, 34,600। ये लमसम में 0.9 के बाद 2 अंक 2-3 डिजिट तक निकाला जाता है तो एग्जैक्ट आता है, लेकिन अब मैं 9 ही तक लिखा। अब इसका निकालिए, पीछे से 2 जोड़ा, 1 करेंगे, 1 1 हो जाएगा 2, 1 बार में गया, ऊपर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 और 6। फिर एक यहाँ ऐसी संख्या जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर 246 हो जाए, उससे अधिक न हो, तो 99 81 9 दूनी 18, 18 8 26 नहीं 8 बार में जा सकता है, 8 8 64, 8 दूनी 16 और 16 6 22, ठीक ना, 8 बार में गया, 8 8 16 2 1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, फिर 00 उतर जाएगा, फिर एक ऐसी संख्या जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर 2200 हो जाए, तो ये हो जाएगा 4 5 20, 6 कर रहे हैं 6 36, 36 36 3 39, 36 18, 18 3 21, 6 बार में जा सकता है, 36 36 36 3 39, 36 18, 18 3 21 बराबर कितना बचेगा 4, 6 बार में गया, तो 6 6 12, यहाँ हो जाएगा 6 1 7, ये हो जाएगा 3, और फिर 00 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, क्या बार में जाएगा, लगभग इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, उतने पे भी आएगा 186, ठीक है। अब इसका R= क्या करेंगे, 26,100 का लिखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 28,651, कितना आएगा 28,651। अब इसको भाग दे देंगे, भाग देना तो आप जानते ही है कैसे भाग दिया जाता है, तो R= जब भाग देंगे तो ये आएगा 0 पॉइंट, भाग दे के ही चेक कर ले रहे हैं, रुक जाइए, हाँ 0.91, यही इसका आंसर होगा। तो ऐसे आपका निकाला जाता है कोरिलेशन का, कार्ल पियर्सन का सवाल, ठीक है। ये कैसा लगा
पूरा स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए होंगे, एक सिस्टम शुरू में 1-2 सवालों में दिक्कत होगा, देख देख के लगाइएगा, लेकिन जब 2-3 सवाल आप लगा लेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। मैं सोच रहा हूँ कि एक सवाल और भी कार्ल पियर्सन का बता दे। यदि क्लास इंटरवल दिया गया हो, यदि क्लास इंटरवल दिया गया हो, तब ऐसे कंडीशन में कोरिलेशन का क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ क्लास इंटरवल नहीं था, एक सिंपली क्वेश्चन था। तो इसको हल करने में इतना टाइम लगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझिए कि इसमें अंडर रूट होने की वजह से बहुत लोगों को तो अंडर रूट तोड़ना ही नहीं आता है। जिनको नहीं तोड़ना आता है तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, या छोटे लोअर क्लास की बुक वगैरह होगी उससे भी अध्ययन कर सकते हैं। तो फिलहाल जल्दी से नोट करिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता सकूँ आपको। ठीक है, नोट करिए, हट जा रहे हैं 1 सेकंड के लिए। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए, कार्ल पियर्सन का एक और फार्मूला मैं बताता हूँ। इस सब मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सॉल्व करिएगा। यदि क्वेश्चन नहीं आता तो समझिए कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, उसको बार बार चेक करिएगा। चेक करने के बाद ही उसको हल करिएगा। ठीक है, ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा सा लाइक कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आइए मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, सपोज दैट एक एग्जाम्पल है। यह एग्जाम्पल अंधे व्यक्तियों के संबंध में दिया गया, अंधे व्यक्तियों के संबंध में। ठीक है, इसमें क्लास दिया गया है और क्लास इस टाइप का करके दिया गया है। एज दिया है, एज हमारा है 0 से 10, 0 से 10। ये क्वेश्चन को मैं कुछ इस टाइप का लिखें तो बेहतर रहेगा। चलिए ऐसे रहने देना। 0 से 10, 10 से 20, और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, कहाँ तक बढ़ा दें? 60, 60, 60 से 70, 70 से 80 कर दें। चलिए, 60 से 70 एंड 70 से 80। और 2 चीजें दी गई हैं, नंबर ऑफ पर्सन और ब्लाइंड पर्सन। एक दिया गया नंबर ऑफ पर्सन और ब्लाइंड पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन मतलब कि कुल लोगों की संख्या कितनी है, और ब्लाइंड पर्सन का मतलब है अंधे लोगों की संख्या कितनी है। तो नंबर ऑफ पर्सन में 100, 60, 40, 100, 60, 40, और कितना है? 36, 24, 11, 36, 24, 11, फिर 6, 3 दिया था, 6 और 3 दिया। ब्लाइंड पर्सन कितने दिए गए हैं? 55, 40, 40, 55, 40, 40। ठीक है, और 40, 36, 22, 40, 36, 22, और कितना दिया? 18, 15, 18। यह आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन दिया गया। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे यदि आपका क्लास दिया रहेगा तो क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा इसमें टेक्निक की जरूरत है। वो टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करना है वो अभी आप देखें। एकदम नोट करते रहिएगा, जो भी जब भी समय मिल रहा है तुरंत नोट करिए, क्योंकि मैं तो बीच बीच में मेरा इनके खत्म हो जा रहा है। ठीक है,
देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके सवाल को यहां से। मान लीजिए कि हमारा क्लास दिया गया, क्लास को हम लिखेंगे। क्लास में दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। बस इतना ही दिया गया। इसकी सहायता से हम एम भी निकालते हैं। जानते ही हैं कि एम भी को ही हम एक्स कहते हैं। जानते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने आपको बताया है। एम भी का मतलब इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। एम भी कितना आएगा? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ठीक, इस तरह आपका x आ गया। क्या आ गया? x आ गया। जब आपका x आ गया तो कितने को आप मानेंगे? क्योंकि जब x निकल जाता है तो इसमें से किसी को a मान लिया जाता है। मान के चलिए कि हमने माना 45, कोई जरूरी नहीं 45 माने, 35 भी, 25 भी, 55 भी मान सकते हैं। इसकी सहायता से हम निकालेंगे dx अर्थात x माइनस a। ध्यान देते रहिएगा। अब 5 में से 45 को घटाएंगे तो माइनस का आएगा 30। 15 में से 45 घटाएंगे माइनस 20। 25 में से 45 घटाएंगे माइनस 10। सॉरी, गलत हो गया। यहां देखिए, 5 में से 45 घटाएंगे माइनस 40, माइनस 30 और माइनस 20। और 35 में से 45 घटाएंगे माइनस 10। 45 में से 45 घटाएंगे 0। अब 55 में से 45 घटाएंगे प्लस 10 और 65 में से 45 घटाएंगे प्लस 20। 75 में से 45 घटाएंगे प्लस 30। इसका टोटल कर दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा n भी समझ लीजिए कि n इक्वल टू कितना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 8 ही होगा। जोड़ नहीं करना है यहाँ पे। n मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग। ठीक ना। अब इसको भी जोड़ कर दीजिए। 4 3 7 2 9 1 10, माइनस का आएगा 100, प्लस का आएगा 3 2 5 1 6 अर्थात 60, घटा देंगे तो माइनस का आएगा 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। dx के बाद आपको बताए थे d स्क्वायर एक्स होता, मतलब इसी का वर्ग कर दिया जाता। 4 चौको 1600, 3 त्रिका 900, 2 दूनी 400, 10 दहा में 100, 0, 10 दहा में 100, 2 दूनी 400, 3 त्रिका 900। टोटल कर देंगे। टोटल करेंगे तो अब इस टोटल कितना आएगा? 0 0 0, 9 6 15 4 19 और 1 20, 1 21 4 25 और 25 9 34, 3 1 4 44। कोई दिक्कत? इस तरह ही हमने x का सारा काम कर दिया। अब इसके बाद क्या बारी आती है? y की। y कैसे निकाला जाता है ये ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा dy। ठीक है, थोड़ा 1 सेकंड। हाँ तो हो गया। y कैसे निकाला जाएगा? अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ पर्सन एंड ब्लाइंड पर्सन दिया गया। कोई जरूरी नहीं है कि ये दिया गया है। कोई भी 2 चीजें दी गई यदि होती हैं, कोई भी 2 चीजें दी गई होती तो वहां पे कैसे निकाला जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन में सब कुछ आ जाते हैं। अब ब्लाइंड पर्सन माने सब में से कुछ लोग होंगे जो ब्लाइंड होंगे, तो ऐसे कैसे ज्ञात किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा। हम एक फार्मूला बता दे रहे हैं, क्योंकि यहां भी फार्मूला बता दे रहे हैं y निकालने का। ब्लाइंड पर्सन बटा नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ
पर्सन इंटू 100। वैसे चूंकि जनसंख्या का आकलन 1000 पर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप स्टैटिक्स का जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो गुणे 100 के आधार पर निकालिएगा, 1000 के आधार पर ना निकालिएगा, डायरेक्ट निकालेंगे आ जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्लाइंडों की संख्या कितनी है 50 इंटू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 बराबर कितना आएगा 50, ये वाई होगा। नेक्स्ट है 40 इंटू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 60, काट देंगे कितना आ जाएगा, काटिए थोड़ा सा काट के चेक कर दें, 67 आएगा 67। अगला 40 है, 40 इंटू 100 अपॉन 40 इक्वल टू 100। फिर आ जाइए 40 इंटू 100 अपॉन 36, ये कितना आइएगा, काटिए 9 चौक 36 25 9 दूनी 18, कितना आएगा 111 आएगा 111। फिर अगला है 36 इंटू 100 अपॉन 24, यह देखिए कितना आएगा, कैलकुलेट करें, यह आपका 150 आएगा। फिर है 22 इंटू 100 अपॉन 11 अर्थात ये 200 आएगा, और 18 गुणे 100 बटा 6 36 18 ये 300 आएगा, और 15 गुणे 100 बटा 3 3 पचे 15 अर्थात 500 आएगा। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मालूम है 8। अब dy निकाला जाएगा। dy कैसे निकाला जाएगा, जब y में से हम एक को, क्योंकि हमको मेन हमारा x और y ही था, x y निकल जाएगा तो वही पुराना ही वाला प्रोसेस है। अब इसमें से किसी को मान लेंगे, मान लीजिए किसको मानेंगे, हमने माना a 150 को। अब ध्यान दीजिएगा 50 में से 150 जाएगा तो माइनस का कितना होगा 100, 67 में से 150 जाएगा तो माइनस का कितना होगा 3, नहीं हाँ यहाँ बचेगा कितना 4, 14 में से 6 गया 8 83। 100 में से 150 जाएगा तो माइनस का कितना होगा 50, 111 में से 150 जाएगा तो माइनस का कितना होगा 39, और 150 में से 150 जाएगा तो 0, और 200 में से 150 जाएगा तो प्लस का 50, और 300 में से 150 जाएगा तो प्लस का 150, और 500 में से 150 जाएगा तो प्लस का 350। अब इसको हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, जोड़िए, प्लस वाला हो रहा है 5 5 10 5 15 3 1 4 और 1 5, प्लस का माइनस का कितना हो रहा है 9 3 12 8 5 13 8 5 13 3 16 1 17 और 1 1 2, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 4 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचेगा आपका 278 आएगा, प्लस का आएगा 278 प्लस का। नौ 3 12 8 5 3 8 8 16 1 17, ठीक है। जोड़िए एक बार और चेक कर लीजिए, 5 5 10 5 15 का 5 और 3 1 4 और 1 5, सही है। 9 3 12 और 8 और 5 3 8 8 16 1 17 1 1 2, 278 आएगा, ठीक ना। आगे बढ़िए, थोड़ा सा एक चीज मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक ये हो रहा है कि क्वेश्चन को हमने लिखते बस थोड़ा सा एक मिस्टेक क्वेश्चन में कभी किया है।
क्वेश्चन में मिस्टेक हमने ये किया है, ध्यान दीजिएगा, ये 55 होगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। जब वो 55 होगा तो यहाँ भी ये 55 होगा, ध्यान दीजिएगा 55 होगा। और जब ये 55 होगा तो ये भी 55 होगा, और ये 55 होगा तो ये भी 55 होगा, और ये 55 होगा तो ये 95 होगा। और जब ये 95 होगा, वैसे हम उस पर भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। जब ये 95 होगा तो ये प्लस का थोड़ा सा 5 रुपया कम आएगा, 45 हो जाएगा। और ये 45 हो जाएगा तो अब इसको थोड़ा सही तरीके से घटा लीजिए, 3, और यहाँ बचेगा कितना, ये तो आपका 3 हो जाएगा, यहाँ बचे 3 हाँ सही है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 283, सही है। अब स्क्वायर करिए dy, dy के बाद शुरू होता है d स्क्वायर y। अब 95 का स्क्वायर करिए, कैलकुलेटर निकलने दीजिए, 95 इंटू 95 9025, ये आएगा 9025। अब 83 का स्क्वायर करिए, क्योंकि d स्क्वायर y में स्क्वायर ही होता है, ये हो जाएगा 6889 6889। 50 का 2500 होता है। 39 का करिए 39 इंटू 39 39 इंटू 39 1521, ये हो जाएगा 1521। 0 का 0 में 0, 5 2500, ठीक ना, 15 15 हम 225, ठीक ना, 15 15 कितना होता है 22, कितना हो जाएगा 22,500। 35 में 35 का गुणा करिए, ये हो जाएगा 1,22,500, 1,22,500। अब इसका जोड़ कर दीजिए, रुकिए कैलकुलेटर से ही जोड़ कर दे रहे हैं, कैलकुलेटर से ही जोड़ दे रहे हैं, थोड़ा जल्दी जुड़ जाएगा। 1,67,435, 1,67,435, 1,67,435, ठीक है। अब लास्ट कॉलम होता है हमारा dx dy, ध्यान दीजिएगा dx हमारा ये है और dy हमारा ये है। इन दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करिए, 0 का 0, 5 को 20, 5 को 20 2 22। तब इसमें आइए, 0 का 0, 7 का 21, 36 18, 18 2 20। इसमें आइए, थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखिएगा ये है ना, ये है, ट्रिक गलत लगा था, माइनस है, माइनस प्लस ध्यान में रखिएगा। 0 का 0, 5 को 20, 4 5 20, 9 चौको 36, 36 2 37 38, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस। तो 0 का 0, 3 3 का 9 और 36 कितना हो जाएगा 18, ये किस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, ये भी माइनस ये भी प्लस माइनस, तो 5 दूनी हो जाएगा 10,000। इसमें आ जाइए, ये भी माइनस माइनस, ये हो जाएगा 390, 0 का 0 में तो 0, इसका इसमें करेंगे, ये हो जाएगा आपका 500। अब इसका इसमें करेंगे, 15 दूनी हो जाएगा 30, 3,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 0 0, 3 5 15, 3 3 का 9 1 10, ठीक है। अब इसका टोटल कर दीजिए, टोटल भी कैलकुलेटर से कर दे रहा है, इसका हो जाएगा आपका 21,680, 21,680, ठीक है। मेन जो इसमें बड़ी बारीकी से ध्यान देना है बस, अब यहाँ पे हम फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला पुट करने का R इक्वल टू होता है n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो अब इस पे एक एक की वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू कैसे रखेंगे अभी बताते हैं, ध्यान दीजिए।
वैल्यू रखने के लिए सबसे पहले n की वैल्यू देख लीजिए कितना है 8। तो 8 इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई 21,680 माइनस सिग्मा डी एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस का 40 इंटू उसका कितना है प्लस का 283, प्लस का 283 ये प्लस है अपॉन अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा जीरो का जीरो, 8 अठाई 64, 8 45 8 छक 48, 48 6 54, 8 कने 8, 8 5 13, 8 दूनी 16 और 1 17, कितना आया 1,73,000, ठीक ना। सॉरी इसके अंदर अंडर रूट का वैल्यू तो रखबे नहीं किए अभी। 8 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना है 4400 माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर कितना, मेरा भी दिमाग उड़ गया था। देखिए ये हमारा हो गया n की वैल्यू कितनी है 8, सिग्मा डी स्क्वायर वाई कितना है 283, 283 सिग्मा डी स्क्वायर वाई ना है, सिग्मा डी स्क्वायर वाई कितना है 1,67,435, 1,67,435 माइनस सिग्मा डी वाई कितना है प्लस का 283 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो आर इक्वल टू 8 सुनाई 0, 8 अठाई 64, 8 45 8 छक 48, 48 6 54, 8 कने 8 5 13, 8 दूनी 16 और 1 17 माइनस इसका गुणा करिएगा, ध्यान दीजिएगा जीरो का जीरो, 4 3 12, 8 चौको 32, 1 33, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 3 11, ये माइनस ये प्लस मिलकर माइनस हुआ, अब माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। अब इसका आइए अंडर रूट में, इसका गुणा करेंगे 0 0 0, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 35, 4 चौको हो जाएगा 1600 अंडर रूट, दूसरा अंडर रूट इसका गुणा इसमें 8 45, 8 3 24, 24 4 28, 8 चौको 32 और 32 2 34, 8 7 56, 56 3 57, 8 45 8 6 48, 48 5 53, 48 5 53, 8 कने 8, 8 5 13, तो ये हो जाएगा 13,37,480। अब इसका स्क्वायर करिए 283 इंटू 283 करें, 283 इंटू 283, अब गुणा करना पड़ेगा इधर, ठीक है कर ही ले रहे हैं इधर 283 का गुणा 3 3 9, 8 3 24 और 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 3 24, 8 अठाई 64 और 64, 8 3 24, 8 अठाई 64, 64 और 2 65 66, 8 दूनी 16, 16 6 22 और 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 1 5, 9 4 4 8, 6 6 12, 12 8 20, 6 2 8, 8 2 10, 5 2 7 1 8, इतना आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 4 2 हो जाएगा 6 और 4 3 हो जाएगा 7, 3 हो गया ना, हाँ ये 3 1 4 और 7 1 8, 1,84,760, कितना आएगा 1,84,760। अब इसमें आ जाइए अंडर रूट, इसका इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचेगा कितना 4, 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा 3 इंटू अंडर रूट, इसमें से अब इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा 9, यहाँ 3 तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 उतर जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 3, 13 13 में से 8 गया हो जाएगा 5 2 1। अब इसका अंडर रूट तोड़ना है, मेन इसमें अंडर रूट है, तो r इक्वल टू 184,760 अपॉन, अब मैं इसका अंडर रूट तोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट तोड़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय लगेगा, इसका अंडर रूट कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 183.30 आएगा,
183.30 इंटू इसका अंडर रूट तोड़ेंगे तो कितना है 1257,391, 1257,391, 11 है 122, 23 1122, 23 आएगा। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू 184,760 अपॉन इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बहुत बड़ा गुणा है कैलकुलेटर से ही कर ले रहे हैं, तो इसका आपका आएगा 205704, 205704। अब इसको ऐसे काट देंगे, काट देने का मतलब भाग दे देंगे। अब भाग जब देंगे तो आर इक्वल टू 0 पॉइंट हमेशा 0 के बाद ही आएगा, तो ये आपका आएगा 898, यही हमारा कोरिलेशन है। तो चूंकि इस कार्ल पियर्सन का जो मेथड है इसमें थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, गुणा एकदम ठंडे दिमाग से हल करना चाहिए, एकदम इत्मीनान से हल करना चाहिए, क्योंकि इसमें खासियत इसकी यही है कि कहीं भी थोड़ा सा मिस हुए, दिमाग इधर से उधर गया, जोड़ गुणा घटाना भाग वगैरह में कहीं गड़बड़ी किए या वर्गमूल निकालने भाग देने में कहीं गड़बड़ी किए तो सवाल तुरंत गलत हो जाएगा। तो बहुत ही इत्मीनान से करिएगा, प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। अब चूँकि मैं भी कई जगह कैलकुलेटर का यूज किया हूँ, ऐसा इसलिए कि टाइम इसमें वेस्ट ना हो, मैंने इसलिए कैलकुलेटर का यूज किया। लेकिन आप लोग कैलकुलेटर का यूज ना करिएगा, प्रयास करिएगा जितना ही कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो फिलहाल आज के लेक्चर में केवल कार्ल पियर्सन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीयरमैन। अभी कोरिलेशन हमारा समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कोरिलेशन का एक लेक्चर और भी जाएगा, उसमें भी 2 क्वेश्चन चलेंगे कि यदि सम संख्याएं हो और विषम संख्या, मतलब कि ऐसे डिफरेंट टाइप के मतलब डिजिट हों, तो उस दशा में स्पीयरमैन की कौन सी विधि लगाएंगे, और यदि सेम संख्याएं डिजिट हों तो वहाँ पे स्पीयरमैन की कौन सी विधि लगाएंगे। तो फिलहाल आज का लेक्चर कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।